हम लोग ये तक देखे थे, नाइट्रोजन साइकिल देख चुके थे ना। यस सर। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना, क्या क्या देखे थे। रिवाइज में से पूछते जाता हूँ तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आकांक्षा तुम नाइट्रोजन साइकिल बता सकती है क्या, मिनरलाइजेशन क्या था आकांक्षा? बता सकती है? खुशबू तू बता सकती है मिनरलाइजेशन क्या था? नाइट्रोजन अमोनियम में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। हम्म, सही बात है। और जो फिक्स करता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसका बैक्टीरिया बता सकती है क्या अनन्या? राइजोबैक्टर। दो पार्ट में डिवाइड किए थे ना हम लोग, याद है? एरोबिक। एक तो फ्री एरोबिक। लिविंग और दूसरा नहीं, एक तो था ना कि फ्री लिविंग, दूसरा साइनोबैक्ट सिम्बायोटिक। सिंक्रोनस। सिम्बायोटिक। ये था ना। हम्म। यस सर। और फ्री लिविंग भी दो भाग में था, एरोबिक और दूसरा अनएरोबिक। याद आया? यस सर। अब इसका याद है कोई एरोबिक का एग्जांपल बताओ, कोई अन्य तुम बता रही है एरोबिक का एग्जांपल। नेहा, रेणुका, शिवा, आकांक्षा, सुनीता, मलय, कोई भी बता दो, कोई नहीं बता रहा है तो। एजोटोबैक्टर था। एरोबिक में एजोटो। अजोटोबैक्टर। हम्म, एनाएरोबिक में और क्लोस्ट्रोडियम। अनारोबिक। क्लोस्ट्रोडियम। क्लॉस्ट्रिडियम एंड थोडोस्टेरिडियम। क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है। और सिम्बायोटिक लिविंग में साइनोबैक्टीरियम। राइजोबियम एंड राइजोबियम। साइनोबैक्टीरिया। एनेबेना। नोस्टॉक। नॉस्टॉक, एनाबेना एंड स्पिरुलिना। स्पिरुलिना। चलो ठीक है, मैंने उतना तो नहीं लिखा है, चार पांच तो लिख दिया नाम। चलो अब थोड़ा एक बार रिवाइज करते हैं ना, जहां जहां जो जो देखे थे हम लोग। इकोलॉजी याद है? यस सर। इंटरैक्शन। इसमें तो हाँ, इंटरेक्शन, इन्वायरमेंट याद है, इकोसिस्टम याद है, तो पूछने चांसेस कम है, छोड़ रहे हैं ना। तो इंडिविजुअल से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, और कम्युनिटी से इकोसिस्टम, है ना। हम्म। और इकोसिस्टम मेजर में देखे थे, एक तो मेजर सब माइनर। मेजर में क्या था? ये ट्री वगैरह है ना, जो अपना खाना खुद बनाता है, हम्म। अपना ऑटोट्रॉफ। डिपेंडेंट नहीं होता। नॉटोट्रॉप्स। फिर देखे इकोसिस्टम कंपोनेंट में, देखे बायोटिक और अबायोटिक, है ना। बायोटिक में दिखाया था एक ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। इसी को फेगोट्रॉफ भी बोलते हैं ना। इसमें कंज्यूमर मैक्रो और मैक्रो कंज्यूमर, है ना। मैक्रो में था हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर। माइक्रो में डीकम्पोजर, ठीक है, तो पता है। फिर अबायोटिक में एनर्जी, रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, सबस्ट्रेटम, मटेरियल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और लैटिट्यूड अल्टीट्यूड। इसमें कुछ अलग बात किए थे क्या हम लोग? एक तो यूरी थर्मल मुझे याद आ रहा है, यूरी थर्मल और स्टीनो थर्मल, और क्या बात किए थे? नेचुरल। और एक यही था। आपने बोला था और कुछ बात की? एसिडिफिकेशन। रोटिक लेंटिक बात किया। हाँ, एक लोटिक लेंटिंग बात किए थे, सही बात है। यहाँ बात नहीं किए थे, ठीक है, लेकिन लोटिक लेंटिक लिख सकते हैं, कोई बात। और कुछ बात किए थे यहाँ पे? यहाँ पे कुछ बात किए थे शायद, नहीं है ना। तो हम्म। चलो, अब तो इकोटोन, इकोटोन बात किए थे, इकोटोन का करेक्टरिस्टिक्स बात किए थे, नीचे बात किए थे, है ना। हैबिटेट, फूड, रिप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, फिजिकल, केमिकल, बायोस्फीयर, बायोम्स। मैं अभी भी उस बात पे स्टिक हूँ, मैंने हम लोगों ने देखा भी, पीएमएफ में भी था, और दो तीन स्टिक बायोस में था। मुझे चांसेस बड़ा कम है कि पूछेगा कि इक्विटी इकोसिस्टम सर बायोम्स और नॉट, क्योंकि कंट्रोवर्शियल टाइप का है और यूपीएससी कंट्रोवर्शियल चीज नहीं उठाता। लेकिन कहीं ऐसे आएगा तो मैं यही मानूंगा मैं कि इक्विटी इकोसिस्टम सर नॉट बायोम्स। मेरा अपना है, हम्म। तुम लोग चाहो तो मार सकते हो। नहीं सही है सर, हमने वो देख लिया ना, एक्सप्लेनेशन भी तो सही है। हम्म, ठीक है, अब देखते हैं अगला, एनर्जी फ्लो, दूसरा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, तीसरा इकोलॉजिकल सक्सेशन, है ना। हम लोग एनर्जी फ्लो देखे थे।
फिर ट्रॉफिक लेवल वही 4 से 5 हो सकता है ना, एनर्जी ट्रांसफर होता है जो 10% रूल याद है। ठीक हम्म है। फिर फूड चेन, ग्रेजिंग, डेट्रिटस, डेट्रिटस में ज्यादा एनर्जी। फिर फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, है ना। नंबर में क्या था, अपराइट में क्या था, पॉन्ड और ग्रासलैंड, ये याद रहता है ना तुम लोग को। यस सर। यस। ठीक है। कुछ ऐसे बना सकते हैं, किसी को बनाना है तो कुछ बन रहा है तो बना लो। पता नहीं। कंफ्यूजिंग हो जाएगा, सोचने से ज़्यादा आसान रहता है। हाँ, और वही मुझे भी हम्म। लग रहा है कि सोचने से ज्यादा आसान होता है तो। चलो फिर आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, इसमें ग्रासलैंड और इक्वेटिको सिस्टम, है ना। चलो फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी, 10% रूल, मूवमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, बायो एक्यूमुलेशन में क्या था, मैग्नी ये जमा होता जाता, वही फर्स्ट होता था टाइम। ना। फर्स्ट फर्स्ट टाइम टाइम होता एंट्री है, होता है। फर्स्ट फर्स्ट टाइम। लेवल पे ही जमा फर्स्ट होता है। टाइम था। हाँ। ठीक है। अच्छा, एक डीडीटी भी सर्च करना था ना, एक तो डीडीटी सर्च करना था, दूसरा ओशन एसिडिफिकेशन सर्च करना था ना, कि फंगल और वो बैक्टीरिया, है ना। वो दोनों होता है, ठीक है। फंगल भी और बैक्टीरियल भी, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। देखो, हम्म। देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना, जनरली वो अलग बात है कि मैं डाउटफुल हूँ अपना स्टेटमेंट हो कि इस डायरेक्शन से होगा किस डायरेक्शन से, ये मैं डाउटफुल हूँ, ये सही बात है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसका बेसिस है, तो मैं एआई का बात को यहाँ भी नहीं मानूंगा। ठीक है, मैंने देखा तेरी बात, मतलब वो स्टेट जो तूने भेजा था, लेकिन मैं एक बार सर्च करूंगा अपने लेवल पे, क्योंकि मैंने पढ़ा है। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन भी बनाए। एक्चुअली बैक्टीरिया जो होते हैं वो एसिडोफिलिक भी होते हैं, तो वो हाँ सर, अलग द अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ। होता है ना। करेक्ट है। हाँ सही बात है, मैं तेरी बातें गलत कहाँ कह रहा हूँ, मैं बोला कि मैं भी सर्च करूंगा। तो तेरी बातें गलत नहीं, सही भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। मैं बोला कि मैं भी सर्च करूंगा। ठीक है। क्योंकि मैं कुछ कंफर्म तब तक नहीं करूँ जब तक मैं चेक ना करूँ उसे दोबारा। अगला है बायोलॉजिकली एक्टिव। अच्छा, बायो क्रिमिसन के बायो मैग्निफिकेशन, 4 कंडीशन देखे थे ना, याद है, भाई साहब नहीं लगेगा, सॉरी लगेगा। यस सर। ठीक है। चलो फिर बायोटिक इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, है ना। फिर प्रोडक्टिविटी देखे थे, तो भैया मैंने लिखा है फिक्सेशन, सोलर एनर्जी एंड सब्सिक्वेंट यूज, है ना। फिर मैंने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लिखा, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर। फिर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब टोटल एनर्जी फिक्स्ड, और नेट में ग्रॉस माइनस रेस्पिरेशन लॉस। बाकी सेकेंडरी टर्शियरी ये सब मुझे लगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिख लो भैया, है ना। फिर बायोजियो केमिकल साइकिलिंग, तो गैसियस परफेक्ट और सेडिमेंट्री इम्परफेक्ट, है ना। फिर गैसियस साइकिल, ठीक है, इसमें पहला हो गया वाटर साइकिल, जो ये मैंने पूरा लिख दिया है। हाँ, यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिया था, ठीक है, ये बनाते वक्त छूट गया होगा। चलो अब आते हैं कार्बन फ्लो, है ना। कार्बन फ्लो हम लोग देखे नहीं थे ना, कार्बन तो बड़ा आसान है, कोई बता रहा है क्या कार्बन फ्लो का, कैसे होता है कार्बन फ्लो। जो भी पहले तो सोलर गर्मी का। एनर्जी, हम्म सोलर एनर्जी से फोटोसिंथेसिस, इससे कार्बोहाइड्रेट, है ना। हम्म कार्बोहाइड्रेट को कंजम्पशन होगा इसका, है ना। उसके बाद हम्म एक्सक्रीशन के थ्रू या डेथ के थ्रू, फिर से आ गया कार्बन, है ना। ये तो शॉर्ट साइकिल हुआ, कोई लॉन्ग साइकिल भी होता है क्या कार्बन का। यस सर। कोल फॉसिल फ्यूल वाला। हेलो, सर कोल और फॉसिल आवाज आ रही है फ्यूल तुम में लोग को। कन्वर्ट। यस सर। हाँ। कैसा? चलो, हाँ तो हम लोग क्या बताते, एक तो वो आगे ये वो शॉर्ट साइकिल, कोई लॉन्ग साइकिल होता है क्या फॉसिल फ्यूल में कन्वर्जन वाला था। कार्बन का। हम्म, सही बोल रहे हो, फॉसिल फ्यूल क्या होता है कि अलगी वगैरह सब डिपोजिट हो जाता है ना, ये जमा हो जाता है काफी समय बाद, फॉसिल फ्यूल बन के, तो पेट्रोलियम वगैरह से बाहर, है ना। तो सब कार्बन का शॉर्ट साइकिल नहीं होता है, कुछ कार्बन का लॉन्ग साइकिल भी होता है। ठीक है। चलो, देखो ये नाइट्रोजन फ्लो हम लोग देख चुके थे, बिल्डिंग ब्लॉक जो भी हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये फिक्सेशन हो गया। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन का मिनरलाइजेशन, देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अमोनियम आयन, तो मैं से लिखा फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ऊपर में नीचे सिम्बायोटिक, है ना, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, है ना। फिर नाइट्रिफिकेशन, इसका 2 स्टेज जो दोनों लिख दिया हूँ। फिर नाइट्राइट नाइट्रेट कन्वर्ट हो गया अमीनो एसिड में, फिर अमीनो एसिड से एक्सक्रीशन और डेथ ये हो गया, और एक नाइट्राइट से डिनाइट्रेशन बैक्टीरिया। यहाँ तक हो गया है ना।
हम्म। चलो अब थोड़ा देखते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। दो चैप्टर तो खत्म हुआ, दो भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, उसके बाद चलेंगे। तो पहला हो गया फॉस्फोरस साइकिल, है ना। अच्छा, फॉस्फोरस किस लिए जाना जाता है सबसे ज्यादा, ओशन में क्या यूज है, अल्गल ब्लूम, है ना, इसी से होता है ना, फॉस्फोरस से मेनली। हाँ। आवाज आ रही, आवाज आ रही है आ, कि गायब हो गई? आ रही है आवाज। आ रही है ना, हाँ। आ रही है सर। कोई जवाब नहीं दिया हाँ आ रही है। इससे क्या होता है, फॉस्फोरस से रूट ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है ना, हम्म। रूट बहुत ज्यादा होता है। हम्म, ठीक है। तो इसी कारण से क्या होगा, अल्गल ब्लूम होता है। चलो, फॉस्फोरस सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, मतलब इसका रिजर्वायर क्या है फॉस्फोरस का, क्रस्ट, है ना। अर्थ क्रस्ट। का क्रस्ट में सबसे ज्यादा रिजर्वायर है। अब इसमें क्या होता है, किस फॉर्म में होता है क्रस्ट में, फॉस्फेट के फॉर्म में, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे वेदरिंग इरोजन वगैरह होगा, है ना। और वेदरिंग इरोजन में क्या होगा, रिवर में मिल जाएगा, और रिवर से बह करके ओशन में चला जाएगा, ओशन के नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, है ना, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ एकुमुलेट होता रहेगा, और जब जियोथर का क्या बोलते हैं इसको, जब कोई वैसे जियोथर्मल या कोई भी इस टाइप का जियोग्राफिक इवेंट होता है तो ये फिर नीचे से बाहर आ जाएगा, है ना। और इसे साइकिल पूरा कंप्लीट, समझ में आइए यस सर। यस। फॉस्फोरस का। चलो अब आते हैं सल्फर का। सल्फर का रिजर्वायर कहाँ होता है, ऑर्गेनिक और अब इनऑर्गेनिक सल्फर डिपॉजिट्स। तो सॉइल में ही होता है। रॉक सॉइल में वगैरह ही में सबसे होता ज्यादा है। रिजर्व होता है, सॉइल यस में सर। होता है। सॉइल भी दो तरह का हो सकता है, नहीं तो ऑर्गेनिक के फॉर्म में हो सकता है ऑर्गेनिक। सल्फर, या इनऑर्गेनिक में। तो यस। ऑर्गेनिक में कहाँ होगा, जो फॉसिल फ्यूल जनरली होता है ना वही सब होता है ना। तो फॉसिल फ्यूल क्या हो सकता यस। है, कोल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, वगैरह वगैरह, है ना। और इनऑर्गेनिक में क्या हो सकता है, सल्फेट रॉक हो सकता है कुछ, पायराइट। है ना, रॉक्स के फॉर्म में। ठीक है, ये तो यस सर। हुआ कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में, लेकिन एक्चुअली में इसका फॉर्म क्या होता है, सल्फेट हो सकता है ना, हम्म। सल्फाइड्स हो सकता है ना। ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक सल्फर जो भी हो, ठीक है। अच्छा, इसमें से कौन सा गैसियस कंपोनेंट है, एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड था ना, किसी को याद है क्या, दो हाइड्रोजन गैसियस हाइड्रोजन सल्फाइड। कंपोनेंट है, एक तो सल्फाइड और हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फर और सल्फाइड सल्फर एंड डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। सल्फर यस डाइऑक्साइड। सर। हाँ ठीक हम्म। है, तो यहाँ भी सेम प्रोसेस है, देखना कि ये रिजर्वायर है, इसका वेदरिंग होगा, फिर जाके रिवर में मिलेगा, और रिवर से ओशन में जाएगा, वहां जाके जमा हो जाएगा, फिर बाहर आएगा काफी समय बाद। ठीक है, सेम प्रोसेस है इसका भी, ठीक है। खाली इतना ही याद रखने की जरूरत है कि दो ठो यहाँ गैसियस कंपोनेंट होता है, एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड, दो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो, अब आते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन क्या होता है, चेंज होता है एक्चुअली। कम्युनिटी इवॉल्व हो रहा है। ओवर टाइम, ओवर। एक हम्म, टाइम स्केल पे। एक स्टेज से दूसरी स्टेज की ओर, स्टेज से क्लाइमेक्स की ओर, है ना, हम्म। चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शनल चेंज हो रहा है, किसमें, वेजिटेशन में। अच्छा, जो पहला स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, पायनियर। पहला स्पीसीज जो है उसको पाइनियर स्टेज, है ना। Pioneers, हाँ, और सबसे लास्ट वाला क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स। climax, क्लाइमैक्स, और बीच वाला सेरेल। सेरल, है ना, हाँ सर। SERES, सेरेस, ठीक है, हम्म। यही होता है ना। यस सर। चलो, जब सबसे पहले होगा तो क्या हुआ, इसको जो फर्स्ट स्पीसीज आएगा, कोई बेयर एरिया है ना, और यहाँ जो पहला स्पीसीज जाके कॉलोनाइज करेगा उसको क्या बोलते हैं, in पाइनियर। पायनियर। प्राइमरी। और ये सक्सेशन होगा, सक्सेशन को क्या बोलेंगे, प्राइमरी primary सक्सेशन। primary प्राइमरी प्राइमरी succession. सक्सेशन। अच्छा, ये पहला जो स्पीसीज आया, यदि वो प्लांट स्पीसीज है तो उसको क्या बोलते हैं, रुद्रल, ठीक है, रुद्रल स्पीसीज, RUDERL, रुद्र। जो ठीक है। पायनियर है ना। हम्म, Rudra. फर्स्ट स्पीसीज जो कॉलोनाइज करते हैं उसको रुद्रल स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है, RUDERL। हम्म। चलो, अब मान लो कोई लैंड एरिया है, वो किसी कारण से बेयर एरिया हो गया, उसके बाद सक्सेशन होता है तो क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, है ना। Secondary. अच्छा, मान लो कि वोल्केनो आया जिसके कारण से लैंड बेयर एरिया हो गया, इसके बाद यहाँ सक्सेशन हो तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी, सेकेंडरी। Secondary सेकेंडरी। बोलेंगे ना. सेकेंडरी बोलेंगे,
हाँ सेकेंडरी बोलेंगे, ठीक है। चलो अच्छा ये हो गया। अब आते हैं सक्सेशन दो तरह से हो सकता है ना। एक तो घर के अंदर से आए या घर के बाहर से भी तो आ सकता है। तो अंदर से जाए उसको क्या हम्म। बोलेंगे? ऑटोजेनिक। 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 और जो बाहर से आए उसको एलोजेनिक, है ना। एलोजेनिक। हम्म। ठीक है। चलो ये तो ये हो गया। अच्छा ये भी हो सकता है ना, सक्सेशन हो सकता है कि खुद से हो। एक मिनट। सक्सेशन बाय प्लांट, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? एक प्लांट से दूसरी प्लांट ऐसे करके। एक मिनट, तो इसको टर्म बोलते हैं, हाँ ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, है ना। हाँ ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रॉपिक, है ना। और हेट्रोट्रॉपिक, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये लिविंग मटेरियल मतलब लिविंग बायो क्या एक कहते में हैं ग्रीन प्लांट्स जो होंगे वो डोमिनेट करेंगे ऑटोट्रॉफिक में। हम्म। हम्म। दूसरों में हेटेरोट्रॉफ्स जो होंगे वो डोमिनेट करेंगे। एनिमल या फंगस। हाँ शायद जैसे ही है, लेकिन मैं कुछ भूल रहा हूँ इसमें, ठीक है तो अभी जो है देते एक सेकंड में भूल रहा हूँ। हम्म। ठीक है शायद थोड़ी देर में याद आ जाए। अब कुछ और चीज देखते हैं। देखते हैं अलेन रूल। अलेन रूल क्या होता है? अलेन का क्या कोल्ड रूल है? कोल्ड हाँ रीजन में दो रीजन होते, हाँ। बॉडी पार्ट्स रहता है। एक तो दो रीजन, वन एक हॉट हुआ एक कोल्ड हुआ। अच्छा मान लो कोई स्पीसीज हॉट में, जैसे एलिफेंट है ना। एलिफेंट है तो एलिफेंट के कान काफी बड़े होते हैं ना, लॉन्ग हम्म। ईयर्स, है ना। क्यों? क्योंकि वो हीट अपना डिसिपेट करता रहे, है ना। हम्म। ठीक है। इसीलिए जब हॉट रीजन होगा तो क्या होगा? अरे बताओ। एक्सटर्नलिटी वीक होगा, है ना। अब ये कोल्ड एरिया में क्या होगा? जो छोटा स्पीसीज देखना उसका क्या होता है, एक्सटर्नली क्या होगा, लंबा होगा या छोटा होगा? छोटे छोटे छोटा छोटा होगा। होगा। रेशो वहां पे छोटे ज्यादा होंगे, होगा, यहाँ स्मॉल पे होगा, है कम ना। होगा। ताकि वो टेम्परेचर कंजर्व कर सके, है ना। हम्म। लॉस कम। ठीक है, यहाँ कंजर्व करना होगा ना क्योंकि कोल्ड है। ठीक है। अच्छा कोई एनिमल जो अपना टेम्परेचर अपने आप बॉडी में रेगुलेट करता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे ह्यूमन बीइंग है ना। अपना बॉडी होम्योस्टैटिक। टेम्परेचर रेगुलेट करता है ना। नो हाँ रेगुलेशन। होम्योस्टैटिस, है ना। हम्म। होम्योस्टैसिस, इसका कोई हिंदी नाम बता सकता है कोई, है क्या तुम लोग में से? अच्छा हाँ, आरती आरती होम्योस्टैटिस को क्या बोलते हैं? पता है स्टेसिस। जैसे। अच्छा ठीक है, खोज लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है। एक बार देखेंगे, मैं देखूंगा मैं भी, ठीक है। अभी तो ऐसे याद नहीं आ रहा है। चलो अच्छा एक बात बताओ कि मान लो एक पर्सन है, हिमालय चढ़ रहा है ना। ये माउंट एवरेस्ट है और ये पर्सन है। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? एयर क्या थिकनेस बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। कम हो जाएगा। कम होगा। कम होगा एयर, है ना। एयर चिल कम होगा ज्यादा। मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन भी कमा। हम्म। हाँ। यस सर। ऑक्सीजन कम गया। अब मान लो कि वुमेन का बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गया, तो ब्लड लेवल क्या बढ़ना चाहिए कमना चाहिए? बढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। ब्लड ब्लड क्या प्रेशर। करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है ना। हम्म। यस। ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैरी कैरी होगा, करके हाँ। डिफरेंट पार्ट्स ब्लड को बढ़ पहुंचाता जाता है। है ना। यस सर, ट्रांसपोर्टेशन तब करता यहाँ पे ऑक्सीजन कम गया मतलब क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन और जाना चाहिए मतलब ब्लड सप्लाई बढ़ेगा। है। नोट यस। कर लो। ठीक है। ब्लड सप्लाई बढ़ेगा मतलब रेड ब्लड काउंट भी बढ़ेगा, है ना। आरबीसी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। यस। ये समझ में आया किस लिए, ताकि वो कंपनसेट करने के लिए बढ़ेगा ना। यस सर। जो ऑक्सीजन कम रहा था उसको कंपनसेट करने के लिए ब्लड या आरबीसी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया हम्म। ना। ये जो ऑक्सीजन कम होता है इसको हाइपोक्सी बोलते हैं, ठीक है। यस सर। एकदम सब माहौल जैसे शांत हो गया है। अरे ऑक्सीजन यहाँ गायब हुआ है, तुम लोग के पास है? यस सर। ठीक है। चलो अब आते हैं प्राइमरी सक्सेशन का सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। सीक्वेंस बता रहा हूँ, है ना। सबसे पहले क्या होगा? न्यूडेशन। म्यूटेशन को एक बेरियर मतलब एक, हाँ सबसे पहले एक बेर एरिया मतलब खाली एरिया क्रिएट हो गया ना। ये बेर एरिया बन गया।
वोल्केनिज्म आया और ये बेर एरिया क्रिएट हो गया, ठीक है। तो पहले न्यूडेशन हो गया। इसके बाद क्या होगा, एक पहला स्पीसीज आएगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इन्वेजन, ठीक है। और जो स्पीसी है उसको क्या बोलेंगे, पाइनियर स्पीसीज, है ना। पाइनियर को क्या बोलते हैं, प्रथम, नहीं, मूल। प्रथम कैसे मूल, है? अच्छा। मूल ढांचा नहीं होता है वो, मतलब स्टार्टिंग से कुछ अच्छा हाँ, बिल्ड कर रहा है। अच्छा अच्छा, ओके। अब देखो तो एक स्पीसीज यहाँ पे आया, मतलब क्या होगा, ये माइग्रेट करके आया होगा ना। तो इन इसमें भी स्टेप क्या होगा, पहले तो माइग्रेशन होगा, है ना। हम्म, माइग्रेशन होकर यहाँ स्टैब्लिश हो गया, जिसको इकेसिस बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगेगा ना, जिसको एग्रीगेशन बोलते हैं। ये समझ में आया, ये यस सर। एकेसिस किसको बोलते हैं? एस्टेब्लिशमेंट को। सेकेंड वाला। एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, स्थापना। 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 हाँ, स्थापना स्थापना। दिवस। हम्म, ठीक है। तो समझ में आया, पहले तो न्यूडेशन हुआ, फिर दूसरा क्या हुआ, इन्वेजन, दूसरा स्टेज है। इसमें भी तीन स्टेज बताया कि पाइनियर स्पीसीज आया। अच्छा, तीन स्टेज बताया कि सबसे पहले माइग्रेशन हुआ, दूसरे बाद ये स्टैब्लिश हो जाएगा, और तीसरा यहाँ एग्रीगेशन, जमा होते जाएगा। ठीक है यहाँ तक। यस सर। इसके बाद क्या होगा, सब जमा होगा तो आपस में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, है ना, हम्म, कि हम तुम, है ना। तो कंपटीशन भी होगा और कुछ तो साथ भी काम करेगा ना, तो को एक्शन भी होगा। समझ में आ रहा है। यस सर। यस। हम्म। ठीक है, तो पहला क्या देखे थे, न्यूडेशन। उसके बाद देखिए हम्म। इन्वेजन। इन्वेजन होता है पाइनियर स्पीसीज से। ये इससे क्या होगा, इसमें पहला था कि माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद एस्टेब्लिशमेंट या इकेसिस, इसके बाद एग्रीगेशन, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेज था कंपटीशन एंड कोएक्शन, यहाँ तक ठीक है ना। हम्म, यस। चौथा यस। आएगा रिएक्शन, ठीक है। क्या हुआ, कितने सारे स्पीसीज आ गए तो कुछ तो काम करेगा ना, ठीक है। हाँ, कुछ तो काम करेगा तो क्या, इन्वायरमेंट मॉडिफाई हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट मॉडिफाई हो जाएगा। अरे वही लिंक से ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो, इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन होगा, रिएक्शन हो गया। अब आता है पांचवा, कि ये स्टेबलाइज हो जाएगा धीरे करके, तो स्टेबिलाईजेशन। ये समझ में आया पूरा स्टेप सारा, यस सर। यस। कि पहले एक बेयर एरिया क्रिएट कर दिए, खाली जगह, है ना। ठीक है, इसको क्या बोले, न्यूडेशन, है ना। न्यूडेशन के बाद इन्वेजन। इन्वेजन में तीन इन्वेजन। स्टेप था, पाइनियर। हाँ, पाइनियर का रेस पहले पाइनियर। हाँ, एक काम करो, जो तुम लोग बताओ। कौन बता रहा है, आरती तो बता रही है क्या। सर लेट ज्वाइन किया है, थोड़ा सा खाना खा रहे थे। सोनाली तुम बता सकती है। चलो, शायद वो नहीं बता रही है। चल, सब साथ ही बता दे फिर, क्योंकि कोई तो इस तरह से बता नहीं रहा। सबसे पहला सबसे क्या पहले था, तो न्यूडेशन। पहले न्यूडेशन। न्यूडेशन आएगा, देन इन्वेजन। न्यूडेशन इन्वेजन के में बाद पायलर हाँ, स्पेसीज स्टैब्लिश उसके बाद करेगी। फिर उसमें इन्वेजन आएगा। फर्स्ट है फिर माइग्रेशन, फिर फिर इसेसिस, हाँ, देन फाइनली एग्रीगेशन ऑफ स्पीशीज। स्पेसीज हो जाएगा। फिर उनमें हाँ, एसेस। कंपटीशन एंड कोएग्जिस्टेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप है रिएक्शन। रिएक्शन देन रिएक्शन होने के बाद बाद होगा, कंपटीशन एंड कोएक्शन। देन रिएक्शन के बाद हो सकता है रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन। न्यू रिएक्शन होने के बाद मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन होगा, न्यू स्टेबिलाईजेशन। न्यू मॉडिफिकेशन, होगा फिर स्टेबलाइजेशन होगा। फिर स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन। हाँ, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। यस। ठीक है, चलो। नया नया लग रहा है क्या, सब शांत हैं। नहीं सर। अच्छा तो है समझने के लिए। चलो, अब आते हैं। अच्छा, रेट्रोग्रेटिव सक्सेशन कैसे होगा, पीछे चला जाएगा मतलब वो। रेट्रोग्रेसिव मतलब पीछे जाएगा, है ना। जैसे मान लो हम्म। पहले फॉरेस्ट था, तो फॉरेस्ट से क्या बनेगा, और इससे श्रब, बनेगा हाँ। श्रब, श्रब। श्रब, और ग्रास। श्रब से हम्म। बनेगा ग्रास। हम्म। ओके। ठीक है, चलो। अब आते हैं पैरासाइट। पैरासाइट तो बता दिया हूँ ना। यस सर। यस। ठीक है, तो पैरासाइट नहीं बता रहे। चलो, अब आते हैं डीकम्पोजिशन, है ना।
डीकम्पोजिशन में क्या होता है? पहले तो क्या होगा, टूटेगा, है ना। डीकम्पोजिशन हम्म मतलब तो पता है ना, क्या होता है इसका डीकम्पोजिशन का हिंदी यार, तो बता सकते हैं क्या? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता चल रहा है। अच्छा ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन, है ना, टूटना। हम्म ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो भी अब मान लो प्लांट है जो कि नब नहीं रहा, तो क्या इसको इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, है ना। हम्म ठीक है, कौन करेगा? डेट्रीफोर्स। डेट्रीफोर्स क्या होता है? डेट्रीफोर्स का कोई हिंदी बता सकता है? अच्छा ठीक है, अगली बार से ध्यान रहेगा। ठीक है, इस बार जाने दे। तो पहले फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ कि ये टूट गया, है ना, और तो ये ब्रेक हुआ बाय डेट्रीफोर्स। ठीक है, आता है सेकेंड स्टेज। इसमें क्या होगा, लिचिंग। जैसे मान लो एक ऑर्गेनिक, ये प्लांट है तो एक पत्ता है, ठीक है, ये पत्ता छोटा छोटा टुकड़ा में बट गया, अब इसे पानी पड़ेगा तो क्या होगा, ये सारा जो मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स है, सब नीचे आ जाएगा ना, है ना। तो इसको लीचिंग बोलते हैं। समझ में आया? तो पहला यस सर। फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग, ठीक है। तीसरा होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, है ना? इसमें क्या होगा कि जो प्रोसेस प्रोसेस डिग्रेडेशन बढ़ेगा। होता है। हम्म हाँ। इसमें क्या होता है, इंजाइम्स का डिग्रेडेशन होता है ना। ठीक है, एंजाइम से होता। स्पीड अप हो जाएगा ना। ये क्या हो रहा है? अरे पता नहीं, मेरा से स्क्रीन ही गायब हो गया इसीलिए। चल ठीक है। इसमें क्या होगा, पहले फ्रेगमेंटेशन देखे, दूसरा लिचिंग देखे, फिर कैटाबॉलिज्म देखते हैं ना। इसमें क्या होगा कि फंगल डिग्रेडेशन होगा, है ना। यस इसमें सर। जो फंगस है वो डिग्रेड हो जाएगा ना। और ये कौन करता है? हम्म एंजाइम्स, है ना। ठीक है, ये थर्ड, ठीक है ना। यस सर। यस सर। चौथा होता है होमिफिकेशन हम्म हम्म और मिनरल। चौथा हुआ होमिफिकेशन से, ठीक है। होमिफिकेशन में तो पता है ना, ह्यूमस बन जाता है। ठीक है, यस और सर। ह्यूमस के बाद पांचवा स्टेज होता है मिनरलाइजेशन।